हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएलपी मैथ्स वर्ड पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे एओडी के चैप्टर में। पहला चैप्टर एओडी यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पहला चैप्टर हमारा डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। तो उसके बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कशन किया कि बेसिकली रेट मेजर होता क्या है और हम कैसे कैसे इवेल्युएट करते हैं। इस चीज़ को बता के मैंने कई सिचुएशंस बताने के बाद एक दो सिचुएशन पे क्वेश्चन लिया था और उसी के कंटिन्यूएशन में हम आगे बढ़ते हुए ये क्वेश्चन लेंगे। तो इस वाले चैप्टर में वैसा कुछ इस तरह से नहीं है कि बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है, बस ये क्या है अलग अलग तरह की सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए कि हाँ ये चीज़ हम यूज कैसे करें, बस हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है कि वाटर इज लीकिंग फ्रॉम अ कॉनिकल फनल एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे, जो जो गिवन है वो नोट डाउन करते जाएंगे। तो कॉनिकल फनल मतलब एक कुप्पी टाइप में नहीं तो कीप होती है, ठीक है, वो कॉनिकल है। तो जैसे हमने एक कोन बना ही दिया, चलो, और ऐसे ऐसे होता है कोन, उल्टा बना रखा है जिससे पानी भरा हुआ है और पानी लीक कर रहा है, ठीक है ना। चलो मान लिया कि थोड़ी देर के लिए ये रेडियस, थोड़ी देर के लिए माना क्या रेडियस ऑफ द वेव 5 सेंटीमीटर है ही, 5 सेंटीमीटर, और ये रही इसकी टोटल हाइट। तो हाइट भी टोटल दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ये हाइट दे रखा है। नाउ फिर क्या बोला गया है कि अगर वाटर लीक कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, वाटर लीक करते करते मान लिया इस लेवल तक भरा है, टोटल 10 है। तो इस जगह पर जब पानी भरा हुआ है तो यहाँ पर भी एक पानी का ऐसा सर्कुलर लेवल बनेगा कि नहीं बनेगा, जैसे ऊपर ऊपर तक भरा होता तो ये रीजन होता, यहाँ तक घटते घटते ऐसे रीजन बनेगा। तो यहाँ तक की जो रेडियस बनी धीरे धीरे क्या होता जाएगा, पानी नीचे गिरता जाएगा तो ये सर्कुलर बेस कम होता चला जाएगा। तो एक तरह से मैं कह सकता हूँ रेडियस आर है जो कि घटती जाएगी। अच्छा, रेडियस घटती जाएगी तो यहाँ से यहाँ तक में लगा के मैं डिस्टेंस एच मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, एच। ये भी कम होता चला जा रहा है जैसे जैसे पानी गिरेगा। तो पूछा क्या गया है कि पानी किस स्पीड से गिर रहा है, 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो पानी गिरना मतलब वॉल्यूम गिरना। अरे किसी के अंदर का मटेरियल अगर गिर रहा हो तो मटेरियल मतलब क्या, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमारे पास गिर रहा है, सॉल्यूशन में क्या है गिवन है कि भाई dv बाई dt, वॉल्यूम गिरने का रेट जो है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और थोड़ी देर के लिए मैं माइनस लगा दूं यहाँ पर, माइनस क्यों, इसलिए क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है तो कम को हम नेगेटिव से दिखा रहे हैं, ठीक। अब क्या बोला गया है कि जब रेडियस 5 हो और अल्टीट्यूड 10 हो, तो रेडियस 5 अल्टीट्यूड 10 है। अब हमें क्या बताना है, एक कोनिकल फनल है जिसका अल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई 10 है, रेडियस 5। अब उसमें क्या करना है, फाइंड द रेट एट विच वाटर इज ड्रॉपिंग लेवल व्हेन इट इज 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप। अगर फ्रॉम द टॉप 2.5 सेंटीमीटर रहे तो बची हुई डिस्टेंस ये h कितनी हो जाएगी, 7.5 हो जाएगी। तो फ्रॉम द टॉप अगर बोला गया है तो ये हमारे पास, चलो ठीक है मैं एक एक करके नोट करता हूँ। हमारे पास इतना तो मालूम है, वी नो क्या कि वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक। अच्छा, इसमें अगर मैं थोड़ी सी नेमिंग कर दूं, अगर इसको बोल दूं O और इसको बोल दूं यहाँ पर A और इस पॉइंट को बोल दूं B, तो OAB एक ट्रायंगल दिख रहा है और OAB और एक P और इधर इस पॉइंट को Q कहते हैं, तो OPQ ट्रायंगल दिख रहा है जिसके दोनों में ये वाला जो एंगल है सपोज दैट थीटा कह दिया, तो OAB के लिए भी थीटा है और OPQ के लिए भी एंगल थीटा है। तो मैं अगर इसमें लिखूँ इन ट्रायंगल OAB के लिए अगर मैं tan थीटा निकालूं, tan थीटा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा कितना, R/H। एंड इन ट्रायंगल OPQ में निकालूं तो उसमें भी tan थीटा अगर मैं निकालूं तो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर 5/H बेस, ये हमारे पास 10 हो जाएगा जो कि हाफ आ जाएगा। तो ये tan थीटा, ये भी tan थीटा। अगर इन दोनों की अगर बात हम देखें तो दोनों tan थीटा के बराबर हैं, इसलिए दोनों आपस में भी बराबर हो जाएंगे कितना, 1/2। और हम कह सकते हैं कि H इक्वल्स टू कितना हो गया, 2R हो गया, और यहाँ से R बराबर कितना हो गया, H/2।
हमने ऐसा क्यों लिखा वो भी अभी पता चलेगा, क्योंकि हमारे पास सब कुछ क्या पूछा गया है, हाइट के गिरने का रेट पूछा गया है। कहने का मतलब रेडियस भी कम हो रही है और हमारे पास हाइट भी कम हो रही है, लेकिन किसका रेट पूछा गया, फाइंड एट द रेट विच वाटर लेवल इज ड्रॉपिंग। वाटर लेवल किस स्पीड से ड्रॉप कर रहा है, वाटर लेवल का मतलब क्या है, हाइट, हाइट किस स्पीड से, इसीलिए सारा कुछ मुझे हाइट के फॉर्म में लिखना है। तो जहाँ जहाँ रेडियस होगी वहाँ पर h/2 लिख देंगे, बस ये कारण था। तो जाहिर सी बात है मैं v = 1/3 पाई और जहाँ r है वहाँ h/2 होल स्क्वायर इंटू h, जो कि फाइनली हमारे पास v बराबर कितना आ गया, v बराबर आ गया 1/3 पाई बाई कितना 8, और उसके बाद पाई/8 क्यों, पाई/4 हो जाएगा, पाई और 4 और h² इंटू h कितना हो जाएगा, h³ हो जाएगा। ये रहा v, और इसी को हम करेंगे डिफरेंशिएट। अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, dv/dt। रेट निकालने के लिए टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, जो कि आ जाएगा हमारे पास 1/3 इंटू पाई/4 और h³ का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3h² dh/dt। तो भाई 3 से 3 कट गया। अच्छा dv/dt हमें मालूम है कितना दिया गया है, -5, तो -5 और इक्वल्स टू कितना पाई/4 और h² dh/dt। अब h कब, फाइंड द रेट एट विच द वाटर लेवल इज ड्रॉपिंग व्हेन इट इज 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप, यानी टॉप से जो टॉप से जो वाटर का लेवल है वो कितना रहा होगा, 2.5 जब रहा होगा तब निकालना है। तो टॉप से नापा खाली स्थान तो 2.5 सेंटीमीटर, तो नीचे से भरा हुआ स्थान गिर कौन रहा है, ये लेवल गिर रहा है ना, वो कितना हो जाएगा 7.5 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 10 है, खाली हो गया 2.5, तो भरा कितना रह गया 7.5। हमें भरे हुए के निकालना है तो h हम यूज़ करेंगे भरा वाला, यानी कि 7.5। तो इसीलिए हमने h यहाँ पर कौन सा यूज़ किया 7.5 को 15/2 लिख सकते हैं, और उसका क्या है होल स्क्वायर, और dh/dt का मतलब क्या होता है, हाइट के गिरने या बढ़ने का रेट। तो यही तो हमें हमारे पास हो गया, हाइट, h फॉर हाइट, हाइट के बढ़ने या घटने का रेट हो गया dh/dt। अब सॉल्व हो जाएगा, अब निकालो जरा से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा -5 इक्वल्स टू पाई/4, 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, और नीचे 4 आ जाएगा, और dh/dt आ जाएगा। और अगर मैं काटना चाहूँ 5 को, तो ये हमारे पास कितना कट जाएगा 45 आ जाएगा ना, 5 × 20 है ना, 25, 45 आ जाएगा। यानी कि फाइनली जो हमारे पास कितना आ गया dh/dt, ये सारी चीज़ उधर लेकर जाओ तो हमारे पास कितना आ गया -16, नीचे कितना आ गया 45 पाई, ये आ गया सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से इस 16/14 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से उसकी हाइट कम हो रही होगी। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। कुछ लोगों का मन में आएगा कि सर माइनस क्यों दिया गया है, तो माइनस केवल रिप्रेजेंट करता है कि जो हाइट है वो ना कम हो रही है। अगर ये पॉजिटिव आ जाता तो मतलब पानी गिर रहा है, वो पानी उसमें से नहीं गिर रहा है जबकि उसमें पानी डाला जा रहा है तो हाइट बढ़ रही है। लेकिन नेगेटिव आया मतलब उसमें से पानी निकल रहा है इसलिए हाइट घटती चली जा रही है। नेगेटिव का बस ये मतलब है। अगर तुमसे सिर्फ वैल्यू पूछे तो वैल्यू में तुम माइनस नहीं लगाओगे, बता दोगे जैसे मैंने ये लिख दिया। नाउ हम कह सकते हैं कि हाइट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ -16/45 पाई, माइनस ना लगा के यहाँ पर लिख दूँ सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि माइनस लगाने के बजाय मैंने यहाँ लिख दिया क्या डिक्रीजिंग। अरे माइनस का मतलब क्या होता है डिक्रीजिंग। अब मैंने डिक्रीजिंग शब्द लिख दिया है तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। तो बस ये है, लोग माइनस और प्लस में कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैंने इतना थोड़ा सा जोर दे के यहाँ पर 10-15 सेकेंड के लिए बताया। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन लिखेंगे तो उसको थोड़ा सा बड़ा है, वो जैसे ये 3 लाइन में आया हो सकता है वो 4 लाइन में आया, तो इसलिए हम वीडियो को पॉज करते हैं ताकि लिखने का समय बचे और आप लोगों को भी वीडियो स्किप ना करना पड़े। ओके, तो ये वाला देखो क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या बोला गया, सिचुएशन समझाता हूँ कि सैंड इज पोरिंग एट द रेट ऑफ
12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड फॉर्म अ कोन, शॉर्ट में थोड़ा लिखा है, सच दैट हाइट इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाउ फास्ट हाइट ऑफ द कोन इज इंक्रीजिंग व्हेन इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब है कि बालू जो है ज़मीन पे गिराई जा रही है, जिसकी वजह से एक कोन टाइप का बनेगा कि नहीं बनेगा। तो वो कोन कुछ ऐसा बनना है कि उसकी जो हाइट है वो हमें हमेशा रेडियस का 1/6 होना चाहिए, यानी 6 गुना कम हमेशा होना चाहिए। ऐसा जो है कोन फॉर्म हो रहा है। तो हमें बताना है कि जो कोन की हाइट है बढ़ेगी धीरे धीरे, लेकिन किस रेट से बढ़ रही है, बस ये बताना है। तो सिचुएशन को पहले बनाते हैं कि भाई देखो हमारे पास ये क्या रहा कि एक अगर हमारे पास ये कोन बनता चला जा रहा है मिट्टी गिरने से या बालू गिरने से, तो हमारे पास ये मान लो ये हो गई रेडियस, तो ऑब्वियस सी बात है ये हो गई हाइट। और ऐसा बोला गया है कि जो हाइट है वो हमेशा 1/6 ऑफ रेडियस रहेगा, 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। तो एक बात तो ये कंफर्म हो गया कि ये इधर आया तो हमारे पास r इक्वल्स टू कितना हो गया, 6 टाइम्स ऑफ h हो गया। क्योंकि हाइट की बात करी जा रही है कि हाइट किस स्पीड से बढ़ रही है, तो फिर हम सारी चीज़ें हाइट के h के फॉर्म में लिखेंगे। खैर, हालांकि जब कोई मटेरियल गिर रहा है तो मटेरियल का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम। क्योंकि मटेरियल के अगर हम शेप एंड साइज चेंज कर दें तो वॉल्यूम, अगर सैंड गिर रही है सैंड से वो हमारे पास कोन बन रहा है या कल को सिलेंडर बने, किसी कुछ भी कोई भी शेप एंड साइज बन रहा है, तो वो मटेरियल का अगर का मतलब होता है वॉल्यूम। तो इसका मतलब सॉल्यूशन में हमारे पास जो मिट्टी हमें सैंड मिलती चली जा रही इस रेट से मिल रही है, यानी कि वॉल्यूम गिरने का, यानी कि वॉल्यूम जो मिट्टी पे कोन में बढ़ रहा है वो बढ़ने का रेट कितना है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है। ओके, हमें इतना मालूम है, वी नो कि कोन का वॉल्यूम क्या होता है कि 1/3 पाई r स्क्वायर h। लेकिन हमें हाइट के बारे में पूछा गया, इसलिए r को भी हम h के फॉर्म में लिख देंगे, और जो कि यहाँ से आराम से लिखा जाएगा, यानी कि v इक्वल्स टू, तो इसमें हम क्या कर देंगे 1/3 पाई r के जगह पे 6h होल स्क्वायर लिखेंगे और इंटू h हो जाएगा। तो जो कि हमारे पास से कितना आ गया 1/3 पाई और 36 इंटू एच क्यूब हो जाएगा, जो कि इससे कट के फाइनली हमारे पास v कितना आ गया, v इक्वल्स टू 12 पाई एच क्यूब, ये आया। ये हमारे पास इसका आ गया वॉल्यूम h के फॉर्म में। अब क्योंकि हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, इसी का रेट दिया गया है, तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा dv अपॉन dh इक्वल्स टू 12 पाई और फिर कितना 3h स्क्वायर dh अपॉन dt। dh अपॉन dt का मतलब क्या होता है, हाइट के बढ़ने या घटने का रेट। अब देखो क्या है, dv अपॉन ds, तो हमारे पास सॉरी dv अपॉन ds नहीं, h के रेस्पेक्ट नहीं करना, टाइम के रेस्पेक्ट में करना है। तो dv अपॉन dt हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है कितना 12 इक्वल्स टू फिर 12 पाई इंटू 3, और हाइट कब, जब हाइट 4 सेंटीमीटर हो चुकी है तो 4 का स्क्वायर करोगे, चलो, और dh अपॉन dt, तो 12 से 12 कट गया हमारे पास। तो हमारे पास आया कितना, अगर मैं ये dh अपॉन dt निकालूं तो राइट साइड में तो भाई कट के 1 आ गया, और यहाँ कितना 4 चौके 16 थी 48 पाई, यानी कि नीचे कितना 48 और पाई। ये हाइट के बढ़ने का रेट है सेंटीमीटर पर सेकंड। इस स्पीड से हाइट कोन की बढ़ रही होगी। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब जब एक उस टाइप का क्वेश्चन कर लेते हो ना तो दूसरा वाला उस टाइप का बड़ा इजी लगने लगता है। चलो इसको फट से रफ करते हैं और तुरंत दूसरा लिखते हैं। वीडियो पॉज नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश करेंगे। ये ऐसा है कि इसमें बड़ा पेशेंस रख के सवाल करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी इतना बड़ा पैराग्राफ आ जाता है कि हम उसको पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाते हैं, और फिर पूरी लैंग्वेज सोचो 4 लाइन मुझे यहाँ लिखना पड़ता है। खैर कोई बात नहीं, आराम से 15-15 मिनट की वीडियो आएंगे। एक वीडियो में 3 क्वेश्चन भी हम सीख पा रहे हैं अच्छे से, तो बहुत अच्छी बात है। चलो अब मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन लेता हूँ। क्या बोला गया है कि अ मैन, क्वेश्चन है a man of 2 मीटर हाइट, एक आदमी है जिसकी ऊंचाई कितनी है 2 मीटर है, ठीक है ना। वॉक एट स्पीड ऑफ 6 मीटर पर मिनट, कुछ भी इस रेट कुछ भी दिया हो,
अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट, अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट, ठीक है ना, लैम्प पोस्ट ऑफ 5 मीटर हाइट, ऑफ 5 मीटर हाइट। फिर क्या बोला गया है कि फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ इस शैडो इज इंक्रीजेस, फाइंड द रेट ऑफ विच his shadow is increases, shadow is increases, ठीक है, ये मुझे निकालना है। तो कहानी क्या है कि एक बिजली का खंभा है जिस पे लाइट लगी हुई है, लैम्प पोस्ट, और हम क्या कर रहे हैं, उस खंभे से दूर जा रहे हैं। तो हम जैसे जैसे दूर जाएंगे हम देखते जाते हैं कि हमारी परछाई बढ़ती चली जाती है। तो यही बोला गया है कि अगर वो बिजली के खंभे से दूर जा रहा है 6 मीटर पर मिनट की स्पीड से, तो ये बताओ उसकी परछाई कितनी स्पीड से बढ़ेगी। तो जो जो हमारे पास सिचुएशन और डेटा दिया है, पहले उससे एक फिगर बनाते हैं, बिजली के खंभे से दूर जाता हुआ एक आदमी दिखाते हैं पहले, ठीक है ना। तो क्या है कि मान लो ये एक हमारे पास बिजली का खंभा है, पोल, और ये ज़मीन है। इस ज़मीन पे कोई खड़ा है, कौन, ये देखो मेरी मतलब आर्ट देखो कितनी कमाल की है, ये देखो कोई तो है, ओके चलो ये ओके, ये है हमारे पास लाइट, और यहाँ पर कोई बल्ब लगा हुआ है तो जिससे प्रकाश निकल रहा है ऐसे ऐसे। देखो हमारी चित्रकारी इतनी ही बढ़िया है बस। इसकी टोटल ऊंचाई खंभे की कितनी है, 5 मीटर, और आदमी कितना बड़ा है, 2 मीटर, ठीक। तो अब जाहिर सी बात है इसकी खोपड़ी पे लाइट पड़ेगी तब जाके ना इसकी परछाई बनेगी कुछ ऐसे। तो यहाँ पर अगर वो खड़ा है तो परछाई यूं पड़ी बनेगी ऐसे, ऐसे ऐसे। ये परछाई जैसे जैसे आगे भागेगा, तो एक काम करते हैं, इसके आगे भागने का रेट दिया गया है। अब ये एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है ना, तो इसके आगे जाने का dx/dt दिया गया है कितना, 6 मीटर पर मिनट, कुछ भी दिया हो, ठीक है ना, मीटर पर यूनिट कुछ भी हो। तो हमें बताना है कि इसकी परछाई किस स्पीड से बढ़ रही है, ठीक है ना। तो अगर मैं क्या करूं कि इसको मान लूं x और इसको मान लूं मैं y, ये वाला आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो ऐसे हमारे पास A B C D और यहाँ पर पॉइंट है O। तो अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो ये एंगल हमारे पास थीटा है कि नहीं, थीटा है। तो एक बात तो मुझे समझ में आ गया कि tan थीटा, अगर छोटे वाले ट्रायंगल की बात करें तो tan थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 2, या हम कॉट थीटा निकाल दे रहे हैं, चलो ठीक है, कॉट थीटा जो कि हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारे पास y है, परपेंडिकुलर कितना है 2 है। एंड बड़े वाले अगर हम ट्रायंगल की बात करें कॉट थीटा की, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि x प्लस वाई अपॉन कितना 5 हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में बराबर निकल गए। अब अगर मैं इससे सॉल्व करूं तो हमारे पास रिलेशन मिलेगा 5y इक्वल्स टू 2x प्लस 2y, जिससे हमारे पास कितना आ गया 3y इक्वल्स टू 2x, और यानी कि हमारे पास कितना आ गया y इक्वल्स टू 3/2, y इक्वल्स टू 2/3x, ये आ गया x और y में रिलेशन। x क्या है, आदमी की दूरी, तो आदमी जब भागेगा तो x बढ़ेगा, और y क्या है, ये y है उसकी परछाई जो बन रही है y के लेंथ। तो ये अगर y किस स्पीड से बढ़ रहा है तो dx/dt का मतलब क्या है, x y की दूरी है ना, तो ये दूरी कैसे बढ़ रही है, जिस स्पीड से आदमी बढ़ेगा, यानी 6 मीटर पर मिनट की स्पीड से। और y जो लेंथ है वो क्या है, परछाई है। तो जैसे ये इसका रेट पता चला, मतलब परछाई किस स्पीड से बढ़ रही है। तो
हम क्या करते हैं, इसको करते हैं डिफरेंशिएट। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट रेट पता करने के लिए अपने को टाइम के रिस्पेक्ट में करना पड़ता है, जो कि हो जाएगा 2/3 dx/dt। अब बताओ dy/dt क्या है? y मतलब परछाई की लेंथ, परछाई या शैडो के बढ़ने का रेट क्या जाएगा 2/3 इंटू क्या आदमी के भागने का रेट। आदमी के भागने का रेट क्या कितना दिया गया है? 6 दिया गया है। अगर इसको मैंने कट करा तो हमारे पास dy/dt कितना आ गया? 4 मीटर पर मिनट। जिस स्पीड जो यूनिट दी जाती है वही यूनिट हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। तो इस स्पीड से आदमी की परछाई बढ़ेगी, यानी आदमी अगर भागेगा 6 मीटर पर मिनट की स्पीड से, उसकी परछाई कितनी स्पीड से बढ़ेगी? 4 मीटर पर मिनट। तो ये रही हमारे पास कहानी, यही आंसर है आई थिंक। तो आई होप ये समझ में आया होगा। ये कोई मुश्किल नहीं, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। तो अब आज के वीडियो में इतना रखते हैं, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है, बड़े कायदे से लिखना भी पड़ता है, समझाना भी पड़ता है। तो इस वजह से थोड़ी थोड़ी जो ईजिली समझने लायक हैं बस हम वही करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी बातचीत करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।